आइए आज हम एक ऐसी समिति के बारे में देखते हैं जो यहाँ पे हजारों साल पहले निवास कर चुकी है, जिसने राजतंत्र का निर्माण किया था। सर्वप्रथम राजाओं की झलक देखने के लिए मिली थी, उसके बारे में जानते हैं, जो कि आर्यों की समिति कहलाती है। ये जो समिति थी वो आर्यों की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था मानी जाती थी। वहीं समिति का जो स्वरूप था वो सभा की तुलना में अधिक व्यापक माना जाता था। यानी इस समय में जो समिति हुआ करती थी वो सभाओं के अनुसार काफ़ी व्यापक थी। इनमें से जो जन के व्यापक वर्ग की भागीदारी रही वो परंपरा मानी जाती थी भागीदारी की। वहीं समिति में महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामुदायिक विषय पर चर्चा होती थी। जो जरूरी विषय होते थे उन पर चर्चाएं हुआ करती थी और सामुदायिक विषयों पर भी चर्चाएं हुआ करती थी। राजा और जन के बीच समिति महत्वपूर्ण माध्यम से कार्य करती थी। यानी राजा जो थे वो जन के साथ मिलकर यानी सामुदायिक लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का सुनना, उस पर विचार करना और तत्काल निवारण करना, ये उनकी महत्वपूर्ण कार्यशैली में जोड़ी जाती थी। समिति का जो संबंध रहा वो सामूहिक विचार विमर्श और निर्णय से था। यानी जो समितियाँ रहीं उनका आपस में विचार विमर्श था, आपस की चीज़ों को निर्धारित करना था। और सभा समिति आर्यों की प्रारंभिक राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख संस्थाएं थी। यानी जो सभा रही थी वो ही समिति की राजनीतिक व्यवस्थाओं को अपने अंदर संलग्नित किए हुए थी। वहाँ से ही राजनीतिक मुद्दों पे विचार विमर्श होता था। वहीं आगे अगर हम देखें कि इसका मुख्य आधार क्या था, तो समिति जो थी वो व्यापक भागीदारी वाली एवं महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था के रूप में देखी जाती थी। विदित के बारे में अगर हम देखें कि क्या थी, तो वैसे विदित जो था वो आर्यों की एक प्राचीन सामाजिक, धार्मिक और सामुदायिक संस्था थी। यानी विदित की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही इस समय में, जो कि सामाजिक और धार्मिक दोनों तत्वों से जुड़कर बनी हुई थी। यहाँ पे सभा जो थी वो समिति एवं अन्य संस्थाओं से भी अधिक व्यापक जन भागीदारी वाली संस्था मानी जाती थी। यानी इसका जो महत्व था वो काफ़ी ज़्यादा माना गया था। वहीं विदित का जो आयोजन था वो महत्वपूर्ण अवसरों, विशेषतः यज्ञ, युद्ध तैयारी जैसे सामूहिक कार्यों के लिए ही किया जाता था, उसमें इसका योगदान था। इनमें जो राजा थे, पुरोहित, युद्ध, किसान और सामान्य वर्ग के सभी लोग भाग लिया करते थे। यानी राजा के साथ साथ पुरोहित, योद्धा और किसान भी यहाँ समान स्थान से अपनी भागीदारी दिया करते थे। वहीं जो विदित था, विदित का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो सामाजिक एकता था और धार्मिक अनुष्ठानों और सामूहिक निर्णय लेना था। यहाँ पे आर्य जो रहे हैं, आर्यों का जो जीवन था वो आर्थिक, धार्मिक और सैन्य संगठन का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। जो विदित शब्द रहा वो सामाजिक और धार्मिक सैन्य गतिविधियों का व्यापक समुदाय मंच देखने के लिए हमको यहाँ पे मिलता है। कुछ इस प्रकार से विदित या सभा का आयोजन किया जाता था, जहाँ पे सभी लोग एकत्र हुआ करते थे और सारी चीज़ों को देखते समझते थे। वहीं यहाँ आगे देखते हैं कि जन और जनपद किस प्रकार से थे आर्यों के समय में। तो यहाँ पे जन और जनपद की जो प्रारंभिक अवधारणा रही, वो जो जन थे वे वैदिक काल की मूल सामाजिक इकाई थी, उससे इसको जोड़कर देखा जाता था। जन का जो अर्थ था वो लोग, समुदाय या जनजाति से नहीं था, बल्कि इनके अर्थ से जोड़ के था। यह रक्त संबंधों एवं सांस्कृतिक एकता पर आधारित समूह था। यानी ये जो समूह थे ये इनके अंदर पारिवारिक संबंध माने जाते थे। और जन और नेता जो था वो राजा या गण का प्रमुख माना जाता था, यही नेतृत्व करता था। इसी के पास संगठित रहने की और सबको संगठित रखने की क्षमताएं थी। जन की जो संरचना थी वो परिवार, कुल, ग्राम, विस जन के रूप में थी। जनपद को अगर हम देखें तो वहीं जनपद का अर्थ था जन का निवास या अस्थायी भूभाग, उसको जनपद के रूप में देखा गया कि जनपद उस क्षेत्र को कहा जाता था जहाँ कोई विस या जन अस्थायी रूप से बसता था। यह आर्यों के राजनीतिक एवं भौगोलिक संगठन की बड़ी इकाई थी, उससे जोड़कर इसको देखा जाता था। वहीं जनपद का जो संबंध था वो किसी विशेष जन या राज्य के क्षेत्र से होता था और प्रारंभिक काल में जनपद छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित था। यानी जो जनपद थे वो कई सारे भागों में विभाजित थे, उनसे जोड़ के देखा जाता है। जन, लोग, जनजाति, जन, जनपद जन का निवास क्षेत्र के रूप में माने जाते थे। यानी जन से सामाजिक इकाई और
जनपद से भौगोलिक राजनीतिक इकाई का विकास हुआ। तो कुछ इस प्रकार से आर्यों के समय में जन और जनपद रहे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, चैनल पे लाइक कमेंट करना ना भूलें।